Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of FSC first year, today we are going to discuss about the lecture of the biology. The topic of our discussion is the life cycle of the angiosperm. एंजियोस्पर्म बच्चे इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये सीड किधर प्रोड्यूस होंगे बच्चों? ये सीड्स कोई भी फ्रूट बनेगा उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि लफ्ज़ एंजियो का मतलब आप लोगों को पता था कि क्लोज्ड है और स्पर्म का मतलब सीड है। ये लास्ट लेक्चर में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो बच्चे इससे पहले जिम्नोस्पर्म्स थे जिनके नेकेड सीड्स थे, यानी कि उनके सीड्स डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं इन्वायरमेंट में, और इनके सीड्स फ्लावर के अंदर यानी फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं। तो जिस तरह आप लोग एग्जांपल ले लो एप्पल की, एप्पल को अगर आप लोग काटो तो उसके अंदर सेंटर में करके बीज होते हैं, उसको सीड बोलते हैं। और एप्पल इज़ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उसमें भी पहले फ्लावर लगता है। फ्लावर के अंदर बच्चे सीड्स होते हैं, फिर सीड्स के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद दिस सीड्स बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स बॉडी में। तो सबसे पहले तो हमें एंजियोस्पर्म्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं कि दीज आर द सीड प्लांट्स एंड दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सीड का मतलब इनमें सीड मौजूद है और इनमें सीड एक्सपोज नहीं है बल्कि किधर मौजूद है? इनक्लोज्ड फार्म में मौजूद है, यानी कि फल के अंदर सीड्स पड़े होते हैं। इनक्लोज्ड प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनको कंसिडर किया जाता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर किसको बोलते हैं बच्चे? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक प्लांट की मॉडिफाइड शूट है विच कंसिस्ट ऑफ, ये नीचे हमने पार्ट्स लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले तो आपको शूट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज शूट। बच्चे शूट और रूट, रूट जमीन के अंडरग्राउंड पोर्शन होता है और शूट जो होता है ना वो जमीन से ऊपर। यानी कि अगर मैं आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखा सकूं आपके शूट का लफ्ज़ समझाने के लिए, तो बच्चे इट्स अ बेसिकली फ्लावर। ये एक फ्लावर है। अब फ्लावर की ये जो स्टेम नज़र आ रही है, इससे नीचे इसकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस वो रूट सिस्टम बनाती हैं और ज़मीन से ऊपर जितना भी फ्लावर होता है, ये प्लांट होता है बच्चे, वो बनाता है शूट सिस्टम। शूट, अब शूट एक सिस्टम है, एक अलग चीज़ नहीं है, ये याद रखनी है। और शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? शूट सिस्टम में ज़मीन से बाहर जितने भी हिस्से हैं, लाइक स्टेम है, लाइक सेपल पेटल्स हम लोग पढ़ेंगे, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, वो सारे का सारा शूट में आता है। तो फ्लावर भी एक मॉडिफाइड शूट है, यानी कि प्लांट का जो बाहर वाला ज़मीन वाला हिस्सा है उसमें एक चीज़ की मॉडिफिकेशन हो गई है, यानी कि वो चेंज हो गया है और उसने अपने आप को चेंज होके फ्लावर में बदल दिया। अब ये फ्लावर में बेसिकली बच्चों तीन मेन चीज़ें होती हैं, थ्री मेन थिंग्स। वो तीन कौन कौन सी हैं हम जान लेते हैं बच्चे। सबसे पहले तो होती है पेडिसल, ठीक है, इसको आप लोगों ने नहीं लिखा। सबसे पहले होती है पेडिसल, उसके बाद होता है जी थैलामस। थैलामस को आप लोग टोरस भी बोल सकते हो। और तीसरे नंबर पर होता है फ्लोरल लीव्स। ये तीन चीज़ें हैं, एक पेडिसल, एक थैलामस और एक फ्लोरल लीव्स। इनको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पहले थियोरेटिकली इसको कंसिडर कर ले। तो एक फ्लावर के तीन पार्ट्स थे, एक पेडिसल हो गया, एक थैलेमस हो गया और फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये पत्ते 4 किस्म के होते हैं जो फ्लावर बनाते हैं। एक है बच्चे सेपल, फिर है पेटल, फिर है स्टेमन और फिर कार्पल। अब सेपल और पेटल ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और इसीलिए इनको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। सेपल और पेटल आर द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स या फ्लावर
and that is why these are non-essential floral leaves. On the other hand, stamen and carpel. Stamen and carpels are the reproductive part and these are the essential part. लेकिन स्टेमन और कार्पल को बच्चों समझने के लिए आप लोगों को इसकी फर्दर डिस्कशन का पता होना चाहिए। जैसे ये स्टेमन है, ये याद रखना है, स्टेमन बच्चे बेसिकली ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेमन। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक फिलामेंट होता है, एक लंबा सा पाइप, और उसके ऊपर लगा होता है एंथर। ये भी बात आप देख रहे हो ना, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली सारा दिखाता हूँ। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फिलामेंट लंबी सी लाइन होती है, लाइन के ऊपर एक लगा होता है एंथर इस तरह का। ठीक हो गया, इट्स अ फिलामेंट एंड इट्स अ बेसिकली एंथर। तो कार्पल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन ये मेल नहीं, इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कार्पल 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दैट इज व्हाई these are the essential part because they takes part in the reproductive stages। तो बच्चे मैं आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूं पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन अपनी करते हैं। ये आपके सामने एक फ्लावर है, मैं इसको छोटा कर लूं थोड़ा सा। ये आप लोगों के सामने बच्चे एक फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है, दे विल बी अ डिफरेंट पार्ट्स शोइंग बाय द डायग्राम। अगर हम लोग नीचे से बात को स्टार्ट करें तो समझना आसान होगा। बच्चे ये वाला जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, स्टेम जिसको बोलते हैं, इसको हम साइंटिफिकली इसको पेडिसल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इट्स अ पेडिसल। ये आप लोगों ने कोशिश करना है अपने डायग्राम्स को ड्रा कर लेना, इसको ड्रा करके नोटबुक पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहला हिस्सा पेडिसल होता है, उस पेडिसल से ऊपर चल के बच्चे यही हिस्सा थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से ये थिक होता है। क्या होता है जी? थिक होता है बच्चे, ये थिक होता है और इस थिक हिस्से को बेसिकली हम लोग बोलते हैं थैलामस। इट्स अ थैलामस, या थैलामस का दूसरा नाम क्या था? टोरस। शाबाश, थैलामस बोलते हैं या टोरस बोलते हैं। अब थैलामस और पेडिसल और थैलामस के अलावा थे फ्लोरल लीव्स, और फ्लोरल लीव्स कितनी तरह के थे? 4 तरह के। शाबाश। एक था बच्चे सेपल, दूसरा था पेटल, तीसरा था स्टेमन, चौथा था कार्पल। ये 4 तरह की फ्लोरल लीव्स मिलकर एक फ्लावर को कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सेपल कहाँ पे मौजूद होती है। अगर हम एक फ्लावर को देखेंगे तो उसकी सबसे बाहर वाली जो डंडी होगी, सबसे बाहर जो लीव्स होंगे, और ये अमूमन ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं। सबसे बाहर जो पत्ते होंगे, जो फ्लोरल लीव्स होंगे, उनको सेपल्स बोलेंगे। और ये सेपल्स का काम होता है प्रोटेक्शन करना। किसकी? फ्लावर की प्रोटेक्शन करना। अब सेपल के बाद हम मूव करते हैं पेटल पे। पेटल बच्चे पत्ती को बोलते हैं, और पत्ती फूल की जो होती है वो उसको कलर देने में हेल्प आउट करती है। और कलर आप लोगों को पता है कि अगर ये रोज का फ्लावर है तो गुलाब यानी कि रेड होगा, अगर ये कॉर्नाइल है तो ये येलो होगा, एटसेट्रा। समझ आ रही है ना? तो ये पेटल बेसिकली एक ऐसा वर्ल होता है जो सेपल से नेक्स्ट होता है, यानी कि ये जो आप लोगों को बड़ी बड़ी 3 पत्तियां दिख रही हैं, दीज आर द पेटल्स, दीज आर द पेटल्स। और ये जो ये स्टेमन सेपल है। ओके, अब इसके बाद सेपल और पेटल के बाद बच्ची नेक्स्ट आता है स्टेमन। स्टेमन मैंने आपको बताया था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहां पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि इट्स हेल्प इन द मेल रिप्रोडक्शन, ये मेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो स्टेमन कितनी चीजों पर मुश्तमिल था बच्चों? आपको पहले बताया एंथर और फिलामेंट पर। अब फिलामेंट क्या है और एंथर क्या है? ये जो ट्यूब निकल रही है ना, ये वाली,
दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ बेसिकली फिलामेंट, इट्स अ फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये लगा हुआ है बच्चे, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। इट्स अ बेसिकली एंथर, एंथर और फिलामेंट मिलके बन जाता है स्टेमन, और स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट वी मूव टू द कार्पल। तो बच्चे कार्पल को समझना आसान है। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, और कार्पल में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक स्टिग्मा, कि इसमें स्टिग्मा होता है। दूसरा ये वाला स्टिग्मा बच्चे, ऊपर वाला हिस्सा जो इस तरह से कर बना हुआ है, इस तरह से इस स्टिग्मा ने बेसिकली पॉलिनेशन का अमल करवाना होता है। उसके बाद स्टाइल, इसके नीचे जो लंबी ट्यूब है इसका अपना ही स्टाइल है ये स्टाइल है। उसके बाद बच्चे इसका जो तीसरा हिस्सा होता है, ये वाला पूरे का पूरा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इट्स आ कंसिडर एज ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पड़े होते हैं। जिस तरह बच्चे आप लोगों को ये 6 ओव्यूल्स नज़र आ रहे होंगे, ये ओव्यूल होता है, यानी कि ये फ्यूचर फ्रूट होता है, फ्यूचर सीड होता है। तो ये बच्चे एक ओवरव्यू था फ्लावर का, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को समझने के लिए फ्लावर का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज एंजियोस्पर्म इज़ द फ्लावरिंग प्लांट। ये सबसे पहला हमारा हेडिंग ये। अब फ्लावर क्या है कि एक बाहर वाला हिस्सा प्लांट का जिसको शूट है वो मॉडिफाई होकर बच्चे फ्लावर बना देता है। अब हम मूव करते हैं इसके लाइफ साइकिल के ओवरव्यू की तरफ। बच्चे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा था मेल और फीमेल, यानी इसको हम यूज़ कर लेते हैं। मेल गैमेट्स किधर होते हैं बच्चे? एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर में। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कौन सा था? शाबाश, कौन सा था बोलें? स्टेमन। वेरी गुड, स्टेमन है। और स्टेमन में 2 चीज़ें होती हैं, एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। बच्चे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बाई लोब्ड एंथर जिसको बोल रहे हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? स्पोर्स होते हैं। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। इसको मैं ज़रा बड़ा कर लूँ। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, इस एंथर के अंदर, ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। अब इन स्पोर्स को बोला जाता है बेसिकली पोलन ग्रेन्स। ये प्रेजेंट होते हैं एंथर में, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स को या इन स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलेंगे। मेल्स के स्पोर्स छोटे होते हैं इसलिए इनको माइक्रो बोला जाता है, फीमेल के बड़े होते हैं तो मैक्रो बोला जाता है। खैर, पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, ये बच्चे एक ही चीज़ का नाम है जो एंथर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये है डिप्लॉयड, बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड द गेमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट का मतलब कि प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट का बच्चों जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर पाए जाने वाले जो स्पोर्स हैं वो भी डिप्लॉयड है। अब इनमें सबसे पहले मियोसिस होगी, मियोसिस होके ये माइक्रोस्पोर्स, यानी कि यही माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स, एक ही नाम है, ये बच्चे पहले 2n से 1n में कन्वर्ट होंगे। ओके, अब क्या होगा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होगा ना, इसमें से एक माइक्रोस्कोप स्पोर को हमने ये ले लिया। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है? पोलन। वेरी गुड, शाबाश। इस एक पोलन को हमने लिया, यानी ये मेल गैमेट की बात चल रही है। इस पोलन को लेकर पोलन हो स्पोर हो बच्चे, वो है तो सेल इसके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब इस पोलन के न्यूक्लियस के होती है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है कि 2 बनना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस होके ये 2 बन गए हैं सेल, नहीं, इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस की माइटोसिस होती है, माइटोसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल एक है, सारा साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन उनमें न्यूक्लियस कितने बन जाते हैं? 2, नंबर 1, नंबर 2। तो ये न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस का नाम होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरे का होता है ट्यूब न्यूक्लियस। अब जेनरेटिव न्यूक्लियस की बात हम करते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं, इसको नहीं करना बच्चे। जेनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूचर में जेनरेट कर देता है किसको? ट्यूब को। किसको?
ट्यूब को, ये वाला ट्यूब पहले नहीं था, ये ट्यूब जनरेट कर दिया। देखें अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये पोलन वैसे ही है। अब इसके नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं दैट इज ड्यू टू द जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव न्यूक्लियस जब अपना काम कर देगा, ट्यूब बना देगा, तो वहां से फारिग हो जाएगा। हाँ, अब दूसरी बात है ट्यूब न्यूक्लियस की। ट्यूब न्यूक्लियस ने बच्चे क्या करना होता है, ट्यूब न्यूक्लियस ने बेसिकली 2 स्पर्म्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? 2 स्पर्म्स बनाने होते हैं। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये आगे चलकर उस ट्यूब के अंदर क्या बना देता है? 2 स्पर्म्स बना देता है। अब ये अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, इट्स आ ट्यूब न्यूक्लियस की वजह से बने हुए ये 2 स्पर्म्स हैं। क्या है? 2 स्पर्म्स याद रखना है कि मेल में 2 होते हैं बच्चों। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। ये मेल गैमीटोफाइट आगे चल के अपने जो है ये मेल गैमीटोफाइट के अंदर स्पर्म्स हैं और स्पर्म्स आगे चल के एग को फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करेंगे। तो इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीटोफाइट। हम दोबारा से देख लेते हैं बच्चे। हम लोगों ने देखा कि फ्लावर के ऊपर इस तरह की डंडी थी जिसका नाम था स्टेमन। स्टेमन 2 चीज़ों से बनी थी, फिलामेंट और एंथर से। एंथर में थे स्पोर्स, उन स्पोर्स को हमने माइक्रोस्पोर्स कहा या पोलन ग्रेन्स कहा। उन माइक्रोस्पोर्स की होती है पहले मियोसिस, क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं, फिर वो हैप्लॉयड बन जाते हैं। उनमें से एक स्पोर को या एक पोलन को हमने लिया, उसके न्यूक्लियस की पहले माइटोसिस होती है, वो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उनसे 2 जो है वो बच्चे उनसे 2 अल्लाह आपका भला करे, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। 2 न्यूक्लियस ने आगे आगे अपना काम किया। जनरेटिव ने क्या किया, ये आगे बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने इसको अब ठीक करना है। जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेट करेगा स्पर्म्स को, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस जनरेट कर देगा स्पर्म्स को, और ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब बना देगा। तो यहाँ पर हमें जो 2 नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये स्पर्म्स हैं और ये स्पर्म्स प्रोड्यूस किए हैं जनरेटिव न्यूक्लियस ने, और ट्यूब न्यूक्लियस ने अपनी ट्यूब बनाकर यहाँ से न्यूक्लियस का सफाया हो गया। देखें कोई न्यूक्लियस नहीं है। अभी ये 2 न्यूक्लियस कंसिडर नहीं करना है, इनको 2 स्पर्म्स कंसिडर करना है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए उसको बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। अब ये मेल गैमीटोफाइट स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए रेडी। उसके बाद है बच्चे फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स किधर प्रोड्यूस होते थे? शाबाश, कार्पल में। और कार्पल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने कैसा देखा था बच्चे? इस तरह का देखा था कि सबसे ऊपर स्टिग्मा था, फिर स्टाइल था, फिर क्या थी नीचे? ओवरी, और ओवरी के अंदर पड़ा हुआ था ओव्यूल। तो कार्पल जो है इसमें ओव्यूल पड़ा होता है, कार्पल में ओव्यूल पड़ा होता है, और ये ओव्यूल सराउंड होता है बाय कार्पल, या यूं कह लें कि इनमें ओव्यूल क्या है बच्चे? बेसिकली ओव्यूल इज द एंडहिसेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बड़ा डिटेल से। एंडहिसेंट यानी कि सख्त कवरिंग के अंदर लिपटा होता है। तो ओव्यूल हैव स्पोर्स। इस ओव्यूल के अंदर स्पोर्स होते हैं जिनको मेगास्पोर कहा जाता है, या फिर हम इनको क्या कहेंगे? मदर स्पोर्स होंगे। तो ये फीमेल स्पोर्स होंगे ये भी डिप्लॉयड, इनकी मियोसिस होगी बिल्कुल उसी तरह इनकी भी मियोसिस के जरिए से 1n बनेंगे। जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था ना कि माइक्रोस्पोर्स की 2n से 1n बनना मियोसिस के जरिए, ये भी इसी तरह करते हैं। ये भी 2n से 1n में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। अब होगा क्या बच्चे? इट्स अ बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर 2 चीज़ें प्रोमिनेंट मैंने दिखाई हैं आपको। ये बाहर बाल पॉइंट से जो कंसिडर किया है इट्स अ ओव्यूल। इसके अंदर नीला जो है इट्स अ मेगास्पोर, इट्स अ मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर 2n, इसकी मियोसिस होके जब मियोसिस हो जाती है, अमूमन आप लोगों को पता है कितने चीज़ें बनती हैं? 4 बनती हैं। 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। इन 4 में से एक को बड़ा किया है, 3 छोटे छोटे हैं। मतलब बच्चे फ्रूट बनाने के लिए एक सीड का या एक स्पोर का होना ज़रूरी है, ज़्यादा का नहीं, वो नुकसान होता है। तो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉयड होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए से, और 4 में से 3 छोटे इसलिए बनाए हैं बिकॉज 3 आर द डीजेनरेटिव। ये 3 वहाँ से निकल जाएंगे और सिर्फ एक को फंक्शनल कहा जाएगा। 3 डीजेनरेट खत्म हो गए, एक फंक्शनल, लाइक दिस वन। यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो एक ही मेगास्पोर रह गया,
ठीक है, बाकी सारे के सारे फारिग। अब इस मेगास्पोर की माइटोसिस होगी, इसको याद रखना है, 3 टाइम माइटोसिस होगी, 3 टाइम्स अपने आप को डिवाइड करेगा। माइटोसिस में एक सेल हो तो अगर माइटोसिस हो कितने में डिवाइड हो जाता है, 2 में, ये 1 टाइम माइटोसिस होगी। अब ये 2 सेल्स आपस में फिर माइटोसिस का अमल करें तो कितने सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे। अब ये फिर माइटोसिस करें तो बच्चे ये 8 सेल गालबन बन जाएंगे। तो माइटोसिस 3 मरतबा करवानी है, ठीक है, यानी ये मेगास्पोर जो एक पड़ा है ये माइटोसिस 3 टाइम करेगा और इससे फिर कितने सेल बन जाएंगे, 8 सेल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन जाएंगे। इसको बच्चे गौर से देखना है। अब ये 8 सेल का काम क्या है, इन 8 सेल की अरेंजमेंट ये है बच्चे, इनमें से 3 सेल ऊपर लग जाते हैं ओवरी के ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, उसको क्लोज कर देते हैं। इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। इनका काम बच्चे आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन इनका काम होता है कि मेल स्पर्म को गुजरने के लिए फैसिलिटेट करना और फिर फ्रूट को राइपन करने में, पकाने में मदद करना। ये एंटीपोडल सेल 3 हो गए थे, 8 5 रह गए। अब उनमें से 2 नीचे होते हैं, 1 और 2, ये वाले 2, इन दोनों का नाम होता है साइनर्जिड। क्या होता है, साइनर्जिड होता है। ये दोनों भी बच्चे यहाँ पर मौजूद जो फ्रूट होगा उसकी हेल्प करेंगे। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर जो इन दोनों के दरमियान में होता है, ये जरा इसको मैं मोटा कर देता हूँ, बल्कि इसको इस तरह ही कर देता हूँ। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एग होता है, इट्स अ एग, इसको बच्चे एग बोला जाता है। ओके, अब ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, एग और 2 साइनर्जिड, 6 हो गए। 8 की बात कर रहे हैं हम। 8 सर किधर गए बच्चे, जो 2 थे ना उन्होंने आपस में फ्यूज हो के एक सेल बना दिया। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, 1 और 2। इस 2 सेल का फ्यूज होना इट्स नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई बच्चे कितने हैं, 2 हैं, तो ये हैप्लाइड नहीं होगा, ये डिप्लॉयड होगा। ये एमसीक्यू के लिहाज से याद रखना है कि पोलर न्यूक्लियाई विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द ओवरी, द पोलर न्यूक्लियाई इज डिप्लॉयड। ये 2 सेल के मिलने से बनता है। ओके, अब बच्चे जब 2 सेल मिल जाएंगे, ये वही डायग्राम है। इसमें अंदर वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, ये बच्चे बात ध्यान से रखनी है देन, ये वाला बच्चे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे पार्ट ओवरी के साथ साथ, यानी कि ये जो कवरिंग है इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे, इंटेगुमेंट पढ़ा था ना। इंटेगुमेंट की जो कवरिंग है, इस स्ट्रक्चर को जब स्टेज पर आ जाएगा बोलेंगे एम्ब्रियो सैक, ओनली 7 सेल्स। ये 7 सेल्स को कंसिडर करना है एम्ब्रियो सैक। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी स्टिग्मा को भी देखेंगे, स्टाइल को भी देखेंगे, ओवरी में मौजूद भी सारा कुछ, इसको बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट। ओके, अब बच्चे मेल गैमीटोफाइट ने अपने आप को एडवांस किया, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, और फीमेल गैमीटोफाइट ने अपने आप को एडवांस किया। अब मेल और फीमेल गैमीटोफाइट इस काबिल हो गए हैं कि ये अब बच्चे रिप्रोडक्शन का अमल स्टार्ट कर सकें। तो रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह से होगी, ये आप लोगों ने अब गौर से देखना है। ये आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट्स अ पोलन, ये जो ऊपर आया है इट्स अ पोलन, और पोलन कौन था, शाबाश, इट्स अ मेल गैमीट। ये मेल गैमीट है बच्चों। ये पोलन आया कहाँ पर लगा, फीमेल पर। फीमेल की किस जगह पर, वेरी गुड, स्टिग्मा पर। ये स्टिग्मा पर लग गया। जब पोलन स्टिग्मा के ऊपर लग जाता है तो ये एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है जिसके जरिए से इसमें स्पर्म ट्रांसफर करने होते हैं। इट्स अ पोलन ट्यूब, इसको पोलन ट्यूब कहते हैं। इट्स मेक फॉर द सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल स्पर्म। बच्चे जब ये मेल स्पर्म, जब ये ट्यूब बन जाती है, कहाँ तक बन जाती है, ये वहाँ तक बन जाती। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने 7 सेल ड्रा किए हैं, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये एग है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर आपने सिर्फ ये पोलर न्यूक्लियाई को ड्रा किया है और एग को ड्रा किया है, पोलर न्यूक्लियाई और एग को। बच्चे हमारा काम ही इनसे है, उनसे हमारा काम है ही नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जितना सिंपल करके समझाया जाए उतना बेहतर है। तो उसको भी बना लें साथ, मसला नहीं है। लेकिन
इसको बनाएंगे इस तरह से, आसान है और ये गलत नहीं है। तो बच्चे पोलन्स आए, मेल गैमीट्स आए फीमेल के साथ अटैच होकर, वो बना रहे हैं पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब में कितने स्पर्म्स थे? शाबाश, 2 स्पर्म। बच्चे इसको नहीं भूलना, 2 स्पर्म्स होते हैं, 2 स्पर्म्स होते हैं। ओके, जैसे हमने पीछे पढ़ा था जनरेटिव सेल, 2 स्पर्म जनरेट। अब ये 2 स्पर्म में एक आकर बच्चे इसको फर्टिलाइज कर देगा। ये पोलर न्यूक्लियाई पहले कितना था? ये एक और एक, ये डिप्लॉयड था बच्चे, कितना था? डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड के साथ आकर एक स्पर्म यानी एक न्यूक्लियस और ऐड हो गया, तो ये कितना बन गया? 3n बन गया। तो 3n के लिए जो टर्म यूज की जाती है, इट्स अ ट्रिप्लॉयड। क्या बोला जाता है? इट्स। आज तक हमने जो पढ़ा वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड था, यानी 1 and 2n। ये नई चीज आ गई है 3n, जिसका नाम है ट्रिप्लॉयड। ये पोलर न्यूक्लियाइड स्पर्म रिसीव करने के बाद ट्रिप्लॉयड हो जाते हैं और ये फिर जाकर एंडोस्पर्म बनाते हैं। और बच्चे एंडोस्पर्म इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के लिए, यानी कि जो सीड ने प्लांट छोटा सा बनाना है उसके लिए फूड स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको फूड देते रहते हैं। और एक स्पर्म बचा, एक ने तो इसको फर्टिलाइज किया, एक बचा, वो आ जाता है एग के पास। एग क्या था? हैप्लॉयड था। एग क्या था? 1n था या फिर n था। इसके साथ आकर स्पर्म मिला और स्पर्म भी 1n था, हैप्लॉयड था। अब जाइगोट हमेशा 2n बनता है, इसको याद रखना है, चाहे जो भी केस हो। जाइगोट बन जाएगा, 2n हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब यहाँ पर जो एग था उससे सीड बन चुका है। बच्चे ये सारे का सारा स्ट्रक्चर ओवेरी का है। ओवरी के अंदर ये सारे का सारा जो काम है ना, सारे का सारा काम ये किस में हो रहा था? इंटेगुमेंट एंड एंडीसेंट, ये पढ़ा था आप लोग, इंटेगुमेंट एंडीसेंट ओव्यूल। ये सारे का सारा काम किस में हो रहा था? ओव्यूल। एंड ओव्यूल को जब स्पर्म ने आकर फर्टिलाइज कर दिया तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बच्चे क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। अब यहाँ पर ये जाइगोट जो होगा ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और सीड में कन्वर्ट होने के बाद ये जो साइनरजेट थे और बच्चों आगे हमने एंटीपोडल सेल पढ़े थे, ये फिर इस ओवेरी की वाल को थिक करना शुरू कर देते हैं, मोटा करना शुरू कर देते हैं। मोटा करते करते अब यही जो सीड होगा ये एक फल बना देता है, फ्रूट बन जाता है। जिस तरह बच्चों आप लोगों ने एप्पल देखा होगा, ठीक है, खाया भी होगा। जब एप्पल बच्चे आप लोग काटते हो ना तो उसके अंदर यहाँ पर करके बीज होते हैं। इसके अलावा अमरूद है, कुछ सारे फल, उनके अंदर जो बीज होते हैं बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर होता है कि उनके फ्लावर के अंदर इस तरह ओवरी के अंदर सीड्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद इन सीड्स के इर्द गिर्द फ्रूट आ जाता है। इसी तरह ये ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर एक बात है सिर्फ बच्चे, एक फर्टिलाइजेशन स्पर्म की मदद से इधर हो रही है और एक स्पर्म की मदद से इधर फर्टिलाइजेशन हो रही है। 2 फर्टिलाइजेशन हो रही हैं, तो याद रखना है कि एंजियोस्पर्मिक में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, आपने कहना है द डबल फर्टिलाइजेशन इज द फर्टिलाइजेशन व्हेन वन स्पर्म फर्टिलाइज टू द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एंडोस्पर्म एंड द अदर स्पर्म फर्टिलाइज टू द एग टू फॉर्म सीड। एग टू फॉर्म सीड, यानी कि एग ने या ओव्यूल ने सीड बनाना होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये सीड बन जाएगा तो इट्स अ बेसिकली सीड फॉर्मेशन। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लोज होता है और चैप्टर भी क्लोज होता है। हाँ, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है, फिर वो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।